अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी के वाक़यात कम होते नज़र आ रहे हैं। बड़ी हौसला अफजा बात है। और ये जो कम होते हैं वाक़यात, इसमें आगाही, शऊर, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, पब्लिक सर्विस मैसेजेस बड़ा अहम और सज़ाएं बड़ा डिटरेंट क्रिएट करती हैं और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अदाद शुमार जी बता रहे हैं तेज़ाब गर्दी के वाक़यात मुसलसल कम हो रहे हैं और साल 2014 से तेज़ाब गर्दी के वाक़यात में 85%, which is a huge percentage. बहुत ह्यूज परसेंटेज है। ये 85% कमी आ चुकी है और इस अहम मसले को उजागर करने के लिए तेज़ाब गर्दी के मौजू पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामों के सोसाइटी पर ऑब्वियसली मुस्बत असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब्दुल्ला, जिस तरह आप ही कह रहे थे, और इस इंसानियत सोच जुर्म के मुकम्मल खात्मे तक हुकूमत समेत सबको अपना किरदार जारी रखना होगा। और कुछ लोग हैं उन्होंने तो इसका बीड़ा उठाया हुआ है कि जी लोगों को आगाही देनी है और इसी के अगेंस्ट मतलब है कि 10 साल पहले की बात है, मुसरत मिसबाह स्माइल अगेन फाउंडेशन से दर्जनों लड़कियों को लेके बैठी होती थी और दिल हौल जाते थे उनकी कहानियाँ सुनकर और उनसे मुलाकात करके। कहानियाँ तो खैर अभी बहुत ही दिल हिला देने वाली हैं और आपको मिलवा रहे हैं अभी तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वालों की तंजीम एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन वैलरी खान हमारे साथ हैं। वैलरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज। वैलरी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं 85% अभी हम बता रहे हैं कि कमी आई है, इसमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी के वाक़यात में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी जल्दी से कमी देखने में आ रही है। तो चंद साल पहले तक हालात कितने ख़राब थे और अब क्या तब्दीली आई है, इसको आप किस तरह देखती हैं? जी, बेसिकली जब हम लोग ने दादुशुमार को देखा 2014 में, तकरीबन एक साल के अंदर 125 केस था, 150 सॉरी केस था। अभी वो वी नोटिस अ डिक्रीज ऑफ 80%, 80% से कम हो गया तेज़ाब गर्दी। तो वाकई पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस स्टोरी का है। वो सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान ने सीडो कमेटी के सामने शेयर किया और EU पार्लियामेंट में ये भी शेयर हो गया। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस जिनसी तशद्दुद ख़त्म करने के लिए माशाल्लाह हम लोग काफ़ी अच्छी वाला काम किया। वंडरफुल। आप कह रही हैं कि 2014 में 150 केसेस थे और अब बहुत कम हैं, तो 85% डिक्रीज इज़ इंडीड ए कंसिडरेबल डिक्रीज। और आपको पता है जब इस बारे में मुहिम चली थी तो उसके बाद सख्त कानून साजी भी हुई थी। बिल्कुल, और उसका भी नतीजा हो सकता है, कुछ डिटरेंट पैदा हो, तो इसीलिए अच्छा वैलरी, आपसे जानना चाहते हैं कि एक तासुर ये कि तेज़ाब फेंकने के वाक़यात की जो कवरेज हुई उस पर मीडिया में बात हुई, फिल्में बनी, इससे आगाही पैदा हुई और आगाही क्या पैदा हुई, इस पर बाकायदा कानून साजी हुई। इसी आगाही मुहिम के नतीजे में शऊर आया और इसलिए वाक़यात किसी हद तक कंट्रोल हुए हैं। वुड यू एग्री टू दिस? मुझे लग रहा है मीडिया का रोल ज़रूर होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बेसिकली अंडरलाइन करने पड़ेगा कि इस फिल्म के से पहले बहुत आगाही आ गया, जो कि हमेशा सिविल सोसाइटी की तरफ से और पार्लियामेंटेरियन की तरफ से और उस वक्त नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की तरफ से बहुत हिम्मत हो गया। तो मिलकर वो तीनों इदारा, स्टेट, हुकूमत, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने इतनी आगाही दिया कि वो 2011 में एक कानून पास हो गया। तो जो फिल्म बनाई है उस हिम्मत के साथ एडिशनल वैल्यू दिया। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि सिर्फ मीडिया के वजूहत से नहीं, एक फ़िल्म के वजूहत से नहीं, लेकिन सब मिलकर ताउन के वजूहत से कानून पास करने के बाद बहुत ज़्यादा वर्कशॉप हो गया, पुलिस ट्रेन करने के लिए, कम्युनिटी के साथ आगाही देने के लिए, और इसी वजह काफ़ी ग्रेट एग्जाम्पल वैलरी के जब सारे स्टेक होल्डर्स हर कोई साथ आके काम करे किसी चीज़ के लिए जिसमें कानून साजी भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग भी हो, मीडिया भी मदद कर रहे हो, तो फिर ज़्यादा जल्दी से चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। सो यू राइटली पॉइंटेड आउट। अच्छा, हम बात तो पाकिस्तान की कर रहे हैं, लेकिन तेज़ाब गर्दी पाकिस्तान ही नहीं मगरबी ममालिक में भी बहुत आम है। तो वैलरी, आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है कि इन वाक़यात का मुकम्मल, अगर बिल्कुल ही कहें ना कि अब होता ही नहीं है, मुकम्मल खात्मा कहीं भी हमने नहीं देखा, क्यों? मेरा ख्याल है ख़त्म करने का
का हो सकता है, डिपेंड करती है कि किस एक्सटेंट हो रहा है ना। हम लोगों ने कहा कि जब आप एदाद शुमार को देख रहे हैं हाल क्या है, जब आपके सामने एक तशद्दुद है जो कि 150 केसेस है हर साल में, शायद ज़्यादा होंगे लेकिन इतने भी बड़ा फेनोमेनन भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि मगरब में फ़िलहाल आज तक पाकिस्तान की तरह से ताउन उन्होंने नहीं बना दिया इस तशद्दुद ख़त्म करने के लिए। तो मेरा ख्याल है द पाकिस्तानी मॉडल could be presented internationally इस किस्म के तशद्दुद ख़त्म करने के लिए कि ताउन कैसे बनाते हैं, आगाही कैसे देते हैं, और फिर कम्युनिटी लेवल पे कैसे सोशल डिसअप्रूवल बनानी पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि पैट्रियार्की की वजह से, ताबूस की वजह से, माइंडसेट की वजह से लोग करते हैं कि ये मेरे हक है और मैं सज़ा दे सकती हूँ जब मेरे साथ शादी नहीं मांग रही है, इस किस्म की चीज़ ना। तो ये सारी चीज़ ख़त्म करने के लिए बग़ैर सिविल सोसाइटी, स्टेट, पुलिस और मीडिया और बग़ैर स्टेक होल्डर्स की ताउन वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू। और आपने बड़ी मुख्तसर वक्त में हमें बड़े अच्छे से समझा दिया कि हमारा एक कामयाब मॉडल है और हम ये कामयाब मॉडल पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा कांस्टेंट डिक्रीज एक आया है इन एसिड थ्रोइंग इंसिडेंट्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जिस तरह वेलरी कह भी रही थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा ज़रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहा है और हमने इसको बड़ी अच्छी तरह टैकल किया है, काम किया तो हल भी निकला। बिल्कुल, बाकी मुल्कों में कानून साजी नहीं है इस पे, एंड मे बी दे कैन लर्न फ्रॉम अस अगर ये काम करना है। Thank you so much, Valerie, and for all your contribution as well. We'll see you tomorrow.